नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। रुपया फिर से बहुत दिनों बाद रुपए की बात कर रहे हैं। खबर यह है कि रुपए की गिरावट डॉलर के सामने इसलिए रुक गई है कि नाक ना कटे, और नाक को बचाने के लिए आरबीआई ने बड़ी संख्या में डॉलर खर्च किया है, रुपए को खरीदा है। और आरबीआई के हस्तक्षेप के कारण, आरबीआई के इंटरफेरेंस के कारण 2023 में डॉलर की कीमत में सिर्फ 13 पैसे की ही कमी दिखी है। अदरवाइज डॉलर टिका रहा। ये खबर है बिजनेस स्टैंडर्ड की, और उसका कहना यह है कि हर तरफ से चूंकि डॉलर का दाम बढ़ रहा है, सारे हालात डॉलर का दाम बढ़ाने वाले हैं, उसके बावजूद रुपया बचा हुआ है क्योंकि आरबीआई उसको बचाने में डॉलर झोंक रहा है। आरबीआई क्या करता है उसको बचाने के लिए? आरबीआई अपनी ही मुद्रा रुपया खरीदता है डॉलर खर्च करके, ताकि एक्सचेंज मार्केट में उसकी हैसियत बनी रहे। और जब ये खबर आप पढ़ते हैं, अब इसमें बहुत सारे आंकड़े में जाना नहीं चाहता हूँ, बोरिंग हो जाएगा, बहुत तगड़ा वाला ये, तो इज्जत बची रहे इसलिए ये करते हैं। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे ये कदम कितना अच्छा है, कितना बुरा है, और ये कितना खतरनाक हो सकता है। हाल ही में हमने दुनिया भर का एक इतिहास पढ़ा है। इतिहास का एक कैरेक्टर हमारे सामने आया है। उस कैरेक्टर ने जो दुनिया में किया था वो भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ था। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। देखिए, रुपया गिरने के कई कारण हैं। एक तो अमेरिका ब्याज दर बढ़ा रहा है, जिसका दूसरा एक मतलब ये भी होता है कि वो अपने डॉलर की कीमत बढ़ा रहा है। और जब भी अमेरिका में डॉलर की उपलब्धता कम होती है क्योंकि ब्याज दर बढ़ी है, तो उसके साथ ही डॉलर जो है वो, उसकी उपलब्धता कम होती है तो डॉलर का दाम बढ़ जाता है। इसके अलावा भारत में आप पिछले 8 दिन से देख रहे होंगे हमारा शेयर बाज़ार लगातार नीचे जा रहा है। उसके पीछे अडानी फैक्टर तो है ही, अडानी तो एक शेयर है, बाकी शेयर क्यों नीचे जा रहे हैं? तो उसके पीछे एक वजह है कि जो विदेशी निवेशक हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो लगातार भारत के बाज़ार में बिकवाली कर रहे हैं, अपना माल बेच रहे हैं और डॉलर ले जा रहे हैं। तो इस तरह से डॉलर की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि आप किसी देश में अगर कोई चीज़, अमेरिकी आदमी भारत में कोई चीज़ बेचेगा, उसके बदले में वो डॉलर लेगा ना। जब डॉलर लेगा तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी रुपए के मुकाबले, तो डॉलर का दाम बढ़ेगा, रुपए का दाम कम होना चाहिए। इसके अलावा सरकार भी कह रही है कि ये साल निर्यात के नज़रिए से बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहने वाला है, यानी कोई सेंटीमेंट जिसको देखा जाए एक्सपोर्ट वाला, वो भी रुपए के बढ़ने को सपोर्ट नहीं करता। कैसे? निर्यात अगर आपका ज़्यादा होगा तो जो भी चीज़ आप देंगे उसके बदले में आपको डॉलर मिलेगा, क्योंकि आप बाहर भेज रहे हैं, डॉलर लेके बेचेंगे। इसी तरह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, विदेशी जो इन्वेस्टमेंट आता है, विदेशी आदमी आपके यहाँ फैक्ट्री में पैसा लगाता है, आपके कंपनी में पैसा लगाता है, आपके बिजनेस में, कारोबार में पैसा लगाता है, तो डॉलर वहाँ से तो वो डॉलर देगा ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? डॉलर ज़्यादा आएगा तो उससे रुपए की ताकत बढ़ती है, लेकिन वो भी कम हो गया है। काफ़ी विदेशी निवेश में गिरावट आई है। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई क्या कर रहा है कि ये सारे फैक्टर्स के होते हुए भी अपने नाक को नहीं गिरने दे रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। जो विदेशों से आने वाली चीज़ें हैं, अगर डॉलर महंगा तो महंगी हो जाएंगी, एक ये भी कारण है। लेकिन दूसरा कारण ये है कि अपने एक्सपोर्ट की, मैंने आपको अक्टूबर के दौरान जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि आप अपने एक्सपोर्ट का सत्यानाश करते हैं अगर आपने डॉलर को ऊपर रखते हैं, क्योंकि आपने डॉलर की कीमत को कम रखा। आपने अपने डॉलर की कीमत को अगर काबू रखा तो रुपया महंगा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। उसी डॉलर के मुकाबले चूंकि डॉलर ऊपर चल रहा है, ये रुपया गिरने की कहानी नहीं है। उसी डॉलर के मार्केट में एक यूरो भी है, उसी के मार्केट में दूसरी मुद्राएं भी हैं, चाइनीज़ मुद्रा भी है, जो भी मुद्रा है।
अगर वही चीज़ भारत का एक्सपोर्टर बेच रहा है, वही चीज़ उस देश का एक्सपोर्टर बेच रहा है, तो अगर रुपए की कीमत ज़्यादा रहेगी, उसकी ज़्यादा कम रहेगी, तो 2 पैसे कम में सामान उसको वहाँ से मिलेगा। तो वो क्या करेगा, कहेगा इंडिया से मत मंगाओ, इस बार ये चीज़ फला जगह से मंगा लो, यहाँ से मंगा लो, वहाँ से मंगा लो। इससे हमको एक्सपोर्ट में बहुत नुकसान होता है जब हमारा रुपया महंगा होता है। और एक बात सोचिए कि आरबीआई इधर से डॉलर खरीद रही है, माफ़ कीजिए, डॉलर बेच रही है और रुपया खरीद रही है। यानी इधर से आप डॉलर अपने खर्च कर रहे हो, जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार है उसको हल्का कर रहे हो, उसको कम कर रहे हो, उससे निकाल के डॉलर बेच के आप रुपया खरीद रहे हो। किस लिए? कि रुपए की कीमत बढ़ी रहे। और दूसरी तरफ जब आपका इंपोर्ट रुपया सस्ता होने के कारण घटेगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उससे जो डॉलर खजाने में भरने वाला है उसको भी आप रोक रहे हो। यानी एक तरफ तो आप खजाना खाली कर रहे हो और दूसरी तरफ से आपके खजाने में जो डॉलर आने की संभावनाएं हैं उनको भी आप कम कर रहे हो। तो ये पूरी जो गलती है, इस गलती से आपको एक कैरेक्टर याद आता है। 1 अरब डॉलर एक रात में बना लेने वाला बुढ़ऊ कैरेक्टर जॉर्ज सोरोस, जिसने मोदी जी पे एक बयान देकर हिंदुस्तान में उथल पुथल मचा दी थी। देश के खिलाफ साजिश, देश के खिलाफ षड्यंत्र। है भाई, जिसको षड्यंत्र करना होता है बयान थोड़ी देता है। षड्यंत्रकारी गुप्त रूप से काम करते हैं और जॉर्ज सोरोस षड्यंत्र करने में बहुत चैंपियन आदमी है। 3.5 साल में वो अपने हेज फंड से जो इन्वेस्टर हैं उन सब की रकम को दुगनी कर देता है और 40 साल से ये काम कर रहा है वो। और उसके फंड में पैसा लगाने वाले बड़े बड़े अरबपति लोग हैं, जिनको पता है कि जॉर्ज सोरोस को हम पैसा देंगे तो ये हमको 20% की ग्रोथ देगा। तो सोरोस मुझे याद इसलिए नहीं आ रहा है कि उसने कुछ बयान दे दिया था मोदी जी के खिलाफ, उससे क्रांति हो गई थी। सोरोस मुझे इसलिए याद आ रहा है कि जैसे आज आरबीआई अपनी करेंसी को रिटेन करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए वो अपना ही छापा हुआ रुपया बाहर से खरीद रहा है डॉलर खर्च करके, वैसी ही गलती का फ़ायदा सोरोस ने पहले उठाया था। और ये गलती कर रहा था ब्रिटेन। ब्रिटेन एक करेंसी एक्सचेंज मैकेनिज़्म बनाया था। जब उन्होंने पूरा यूरोपियन यूनियन बनाया तो ये तय किया कि भाई आपस में हम व्यापार कैसे करेंगे, किसी देश का कुछ हाल है, किसी का कुछ हाल है। तो उसमें उन्होंने कहा कि ना भाई ठीक है, सबका एक तय कर लेते हैं, आपकी इससे ऊपर इससे नीचे नहीं जानी चाहिए, हमारी इससे ऊपर इससे नीचे नहीं जानी चाहिए, वगैरह वगैरह। और अगर जाएगी तो वो देश अपना मैनेज करेगा। मार्गरेट थैचर जो थी उस वक़्त, उनको लगता था ये बेवकूफ़ाना चीज़ें, ये नहीं करनी चाहिए। उनको अर्थशास्त्र की समझ थी, लेकिन हुआ ये कि मार्गरेट थैचर को इस्तीफा देना पड़ा और जॉन मेजर जो हैं वो पिक्चर में आते हैं। जॉन मेजर ने बड़े उत्साह के साथ इसमें शामिल हुए। शामिल होने के बाद स्थिति यह है कि इनकी जो मुद्रा थी वो लड़खड़ाने लगी। तो देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने एक एक्सचेंज मैकेनिज्म तो बना लिया, लेकिन हर देश की स्थितियां अलग हैं, उनका इन्फ्लेशन अलग है, उनका जीडीपी अलग है, उनका मौसम का हाल भी अलग हो सकता है। तो ऐसे में आप कैसे ये कर सकते हैं कि वो एक पैरामीटर, एक ब्रैकेट। ब्रिटेन में महंगाई 3 गुनी ज़्यादा थी। जब महंगाई ज़्यादा होगी तो मुद्रा का अवमूल्यन होता है, मुद्रा का दाम कम होता है। तो मुद्रा का दाम कम था और महंगाई थी ज़्यादा, इसलिए इनकी मुद्रा धड़ाम धड़ाम गिरे जा रही थी और इनको उस ब्रैकेट में रखना था। ब्रैकेट में रखने के लिए ब्रिटेन ने अपनी ही मुद्रा खरीदी डॉलर दे के, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है अभी 83 का लेवल मेंटेन करना है, ये जा रहे हैं भाई साहब। तो उसमें हुआ ये कि इन्होंने जो है अपनी मुद्रा खरीदी। अब इसको पता चल गया कि इनकी भी अपने मेंटेन करने की कैपेसिटी है। किसकी? बैंक ऑफ इंग्लैंड की, जो वहाँ का आरबीआई है। किसको पता लग गया? सोरोस को। इसको कहा कि इनको लगा कि ये आदमी जो है अभी ये कर तो रहे हैं कोशिश, लेकिन ज़्यादा समय तक बचा नहीं पाएंगे। किसको? पौंड को लुढ़कने से। क्या करें? इसने कहा यहाँ कमाई करने का मौका है गुरु, ये लुढ़केंगे तो हम कमाएंगे।
तो देख रहे हैं पूरी जो कैपेसिटी थी जिस पे वो लटके हुए थे पहाड़ से गिरने से, जॉन मेजर मान लें या बैंक ऑफ इंग्लैंड मान लें, या आप ये मान लें कि उनका जो पाउंड था उस पूरी कैपेसिटी से लटका हुआ था। सोरोस को लगा मैं इसको थोड़ा और वो दूं तो ये हाथ से इसकी डाल छूट जाएगी, तो ये टांग पकड़ के लटक गया पीछे से। टांग पकड़ के ऐसे लटक गया कि इसने बहुत सारा पाउंड का इंतज़ाम किया और उसको मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। अब तुम पाउंड खरीद रहे हो और वो बहुत सारा इंतज़ाम किया इधर उधर से उसने बेचना शुरू कर दिया। जर्मनी की मुद्रा में बेचना शुरू कर दिया और डॉलर में बेचना शुरू कर, डॉलर के बदले। ये सब करने के कारण एक परिस्थिति बन गई। इस बीच में एक और लूज बयान आ गया किसी नेता का, तो ये पक्का हो गया कि भाई बहुत बुरी हालत में है। कौन? पौंड। जैसे ही पौंड की बुरी हालत के बारे में लोगों को पता चला, वो लुढ़कता चला गया। अब इसने क्या किया था कि जो कहीं से उधार लेकर पौंड बेचा था, अब पौंड बहुत गिर गया तो उसने पौंड को खरीद लिया और जहाँ से उधार लिया था उनको वापस कर दिया। जो मार्जिन था उससे वो बन गया राजा। कौन? सोरोस। एक रात में $1 बिलियन उसने कमाए थे, $1 बिलियन पाउंड कमाए थे, डॉलर कमाए थे, जो भी था वो उसने कमाई की थी। बहरहाल, लेकिन गलती क्या थी? गलती वही थी कि मुद्रा का दाम ना गिर जाए, इसके लिए अपनी ही मुद्रा खर्च करके, अपनी ही मुद्रा खरीदना, डॉलर खर्च करके। हमारा आरबीआई क्या कर रहा है? डॉलर खर्च करके अपना ही रुपया खरीद रहा है। किस लिए? 83 का लेवल मेंटेन रहे। लेकिन आप ये जो नाक बचाने के चक्कर में लगे हुए हो, इसके चक्कर में आप नुकसान ये कर रहे हो कि आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है। एक्सपोर्ट आपका बढ़ेगा तो आपको और ज़्यादा पैसा बाहर से आएगा, लेकिन एक्सपोर्ट तब बढ़ेगा ना जब 4 पैसे कम में यहाँ चीज़ मिलेगी। आप याद कीजिए, जब रुपया गिर रहा था तो राहुल गांधी का बयान आया था कि हम बिला वजह निंदा नहीं करते हैं सरकार की। अगर रुपया गिर रहा है तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है, इसको गिरते रहना चाहिए। याद कीजिए। तो हमने क्या किया, जो अपना रुपया है उसको सस्ता नहीं होने दिया। उसके कारण हमारी चीज़ें भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दूसरे मार्केट्स के मुकाबले महंगी रहीं, क्योंकि यूरोप की मुद्रा बहुत तेज़ी से गिरी, और भी जगहों की मुद्रा गिरी। तो जो आदमी हमारे यहाँ चीज़ खरीदने आ रहा था, उसको जो चीज़ ₹10.5 की मिल रही थी, उनको उन देशों में ₹10 की मिल रही थी। तो उन्होंने चीज़ें वहाँ से लेनी शुरू कर दी। उसके कारण हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, और एक्सपोर्ट कम हो गया तो और मुद्रा जो बाहर से आने वाला था डॉलर, वो भी कम हो गया। तो ये दो तरफा नुकसान हो रहा है। और आप देख लीजिए अगले 2 साल तक एक्सपोर्ट के आंकड़े खुद सरकार के, कोई उम्मीद नहीं है सुधार की। तो भैया ऐसा मत करो। एक आदमी की नाक इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रीय हितों से समझौता कर लिया जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।